हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय सरजी चैप्टर 2 होल नंबर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आइए शुरुआत करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है पहले इसको समझते हैं। बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है लेकिन बहुत काम की प्रॉपर्टी है। इससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो जब आप कोई एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें ऑपरेशन आप बहुत फास्ट कर पाएंगे। तो प्रॉपर्टी क्या है समझिए। ये प्रॉपर्टी को हम ऐसे समझ रहे हैं कि तीन नंबर्स हैं ए बी सी, तीनों होल नंबर्स हैं। कोई भी तीन होल नंबर्स आप सोच लीजिए। तो ए का मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी से, इस पे ब्रैकेट लगाए और आप जानते हैं ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है। अभी तक आप जितने भी एक्सप्रेशन देख रहे थे या तो उसमें एडिशन हो रहा था या उसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, लेकिन अब हम ऐसे एक्सप्रेशन को देख रहे हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी लिखा है और एडिशन भी लिखा हुआ है। तो इसमें ये ब्रैकेट का मतलब है पहले इसको सॉल्व करना है। लेकिन प्रॉपर्टी ये कहती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप ए का मल्टीप्लाई बी से कर दें और फिर प्लस कर दें ए का मल्टीप्लाई सी से। यानी ये लिखा हुआ है, आपने ए का पहले मल्टीप्लाई किससे कर दिया, बी से कर दिया, और फिर ये प्लस किया ए का मल्टीप्लाई सी से। तो आपने ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बी और सी में, इसीलिए ए का मल्टीप्लाई बी से भी हो गया, ए का मल्टीप्लाई सी से भी हो गया। अच्छा, यहां पे प्लस की जगह अगर माइनस लगा होता, जैसे ये लगा हुआ है, तो फिर क्या होता, ए का मल्टीप्लाई बी से करते, माइनस, देखिए यहां माइनस लगाया क्योंकि यहां पर माइनस है, और ए का मल्टीप्लाई सी से करते। तो आप ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे, सेम आंसर आएगा। आप यहां पर पहले प्लस कर देंगे फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आंसर आएगा। आप चाहें तो ऐसे करें या ऐसे करें। अब जैसे एग्जांपल देखो, मान लीजिए मैंने लिखा 5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 3। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो मैं लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है, 35। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 15। आपको टेबल्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, कम से कम 20 तक के टेबल्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तो आपके कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी रहेगी। तो 35 प्लस 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसी को करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि आप पहले 7 प्लस 3 कैलकुलेट करते। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 7 प्लस 3 इज 10, और 5 इंटू 10 तो बहुत ईजी है, 50 आंसर आएगा। तो आंसर तो दोनों जगह सेम आएंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। कई बार आपको ऐसे करना ईजी लगेगा, कई बार आपको ऐसे करना ईजी लगेगा। तो आपको सवाल में कैलकुलेशन के टाइम पे जज करना है कि हम कौन से तरीके से करें तो ज़्यादा ईजी होगा, अदरवाइज आंसर तो दोनों से ही सेम आने वाला है। अब इसी तरीके से एक एग्जाम्पल देखते हैं ये सब्ट्रैक्शन वाले में। मान लीजिए मैंने लिखा है 6 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 2। हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 6 को, पहले 8 के साथ मल्टीप्लाई किया फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो 6 8 ज़ा 48 होता है, 6 2 ज़ा 12 होता है, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन हो रहा है, रिजल्ट 36 आ रहा है। इसी को करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता था, हमने लिखा 6 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 2 पहले कर लिया, 6 आया, 6 इंटू 6 आ गया 36। आपको जो भी मेथड इजी लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। यहां पर एक और बात आपको समझनी है, वो ये कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको ये सिखाती है कि जब आप लिख रहे हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी या बी प्लस सी, दोनों में से कुछ भी लिख रहे हैं, तो इसको लिखने का एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि मैं मल्टीप्लाई सिंबल ना लगाऊं। यस, कई जगह पर आप ऐसा लिखा हुआ देखेंगे, मल्टीप्लाई सिंबल आप नहीं भी लिख रहे हैं तो भी अंडरस्टूड है कि ए का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ब्रैकेट के साथ में अगर कुछ लगा है, जैसे ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर जो डेटा लिखा है, जो नंबर लिखा हुआ है, वो एक्चुअल में हो रहा है उसमें मल्टीप्लाई, जबकि वहां पे कोई सिंबल नहीं लगा है। कई जगह पर आप देखेंगे कि यहाँ पे डॉट लगा है, वो भी सही है,
डॉट नहीं भी लगा है तो भी सही है। तो ये तीनों तरीके सेम ही बात कह रहे हैं, ऑल आर सेम। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों एक ही चीज है। अब चलिए एक सवाल करते हैं और आप वीडियो को पॉज करके पहले इस सवाल को ट्राई कर लीजिए, बिकॉज हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को आप बहुत अच्छी तरीके से यहां पर अप्लाई कर सकें। तो कोशिश करिए, फिर वीडियो को रिज्यूम करिएगा, मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो देखिए अब मैं इसका सोल्यूशन बताता हूं। यहां पर हम देख रहे हैं कि 827 का मल्टीप्लाई 8 से हो रहा है और 827 का ही मल्टीप्लाई 2 से भी हो रहा है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी हुई है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो कॉमन है, जब इस तरीके से कॉमन मिल रहा हो, दोनों में सेम नंबर मिल रहा हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 827 ओनली वन टाइम और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 8 + 2। आप देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दोनों डायरेक्शन में सोच सकते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम 827 को पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही एक्सप्रेशन बनेगा। तो इस एक्सप्रेशन को ऐसा बना सकते हैं या इस एक्सप्रेशन को ऐसा बना सकते हैं, दोनों सेम है। तो इसमें फ़ायदा क्या हुआ, आप इसमें कैलकुलेशन करते तो पहले 827 में 8 का मल्टीप्लाई करते, थोड़ा हेक्टिक होता, फिर 827 में 2 का मल्टीप्लाई करते, ये भी हेक्टिक होता, फिर दोनों को ऐड करते, दो बड़े नंबर्स को आप ऐड करते। लेकिन ज़रा देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का आपने फ़ायदा कैसे उठाया। आपने यहाँ पर 8 + 2 ऐड कर लिया जो कि हो जाता है 10। तो 827 मल्टीप्लाई बाय 10 हो रहा है, विच इज़ 8270। सिंपल, 10 से मल्टीप्लिकेशन सबसे इजी है, लास्ट में एक जीरो और लगा दीजिए। तो ये फायदा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। तो इसको हल्के में मत लीजिए, बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। इससे आपके कैलकुलेशन स्पीड भी अच्छे होंगे, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, गलतियां भी कम होंगी। चलिए एक और प्रैक्टिस के लिए सवाल करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करिए, उसके बाद फिर वीडियो को रिज्यूम करिएगा। चलिए अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। अब यहां पर जो नंबर आपको दिख रहा है कॉमन, कॉमन होना जरूरी है। इधर भी 7 है, इधर भी 7 है। जरूरी नहीं कि जो कॉमन है वो लेफ्ट में ही लिखा हो, बिकॉज आपको कौन सी प्रॉपर्टी मालूम है, आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मालूम है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, आप रीअरेंज कर सकते हो, यानी 15 × 7 को 7 × 15 भी लिख सकते हो, यस। इसको 7 × 5 भी लिख सकते हो। तो ये 7 कॉमन आ रहा है, यस, तो 7 हम लिखेंगे और फिर इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 15 - 5 का। तो ये इजी हो गया। अब इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 7 कॉमन है, 15 - 5। अब 15 - 5 क्या होता है, तो वो होता है 10। इसलिए कितना सिंपल हो गया कैलकुलेशन करना। तो ये हम यूज कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मदद से। जब आप स्कूल में इस तरह के सवाल को kरेंगे तो आपको ऐसे साइड में लिखना है प्रॉपर्टी का नाम जो आप अप्लाई कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ऐसा लिखना है, तभी आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। तो ये आप कौन सी प्रॉपर्टी कब अप्लाई कर रहे हो वो आपको लिखना चाहिए। अच्छा, एक डिफरेंस अब हमको समझने की ज़रूरत है, बिकॉज अब हम ऐसे एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है और एडिशन भी आ रहा है, या मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, सब्ट्रैक्शन आ रहा है। दो अलग अलग ऑपरेटर्स एक ही एक्सप्रेशन में आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके पहले हमने क्या किया, या तो सारे एडिशन हो रहे हैं, जैसे आप लिख रहे हो, सपोज करो 3 + 4 + 7, तो इसमें सभी कुछ ऐड हो रहा है। या फिर आप लिख रहे हो 2 × 17 × 15, तो सभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों हो रहा है एक ही एक्सप्रेशन में। जब ऐसा आएगा तो मिस्टेक ना हो, इसके लिए इस बात को याद रखिएगा। ये चीज़ और ये चीज़ क्या आपको लगता है सेम है? आप वीडियो पे कमेंट करके मुझे बता दीजिए, इसी वक्त मैं आंसर दूं उसके पहले बता दीजिए क्या ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, यस और नो। ये दोनों सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि जब इस तरीके से लिखा जाएगा, कोई ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो हम लोग मल्टीप्लाई और प्लस में मल्टीप्लाई को देते हैं प्रायोरिटी। ये वीआईपी है, इसको पहले पूछना है। ये प्लस को बाद में देखेंगे, प्लस और माइनस को बाद में देखेंगे, मल्टीप्लाई को पहले देखेंगे। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 2 10 होगा, उसमें 4 ऐड होगा, तब रिजल्ट आएगा 14। लेकिन जब आप लगा देते हो ब्रैकेट,
तो ब्रैकेट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हो जाती है, ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना होता है। तो इसीलिए आप यहां पर चाहे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएं, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, वो भी कर सकते हैं। और या फिर पहले प्लस कर दें तो 2 प्लस 4 हो जाएगा 6 और 5 इंटू 6 हो जाएगा 30। तो आप समझ गए होंगे कि दोनों का रिजल्ट अगर अलग अलग आ रहा है, दैट मीन्स ये दोनों एक्सप्रेशन सेम नहीं है। तो ब्रैकेट नहीं लगा है और ब्रैकेट लगा है में फर्क हो सकता है, क्योंकि यहां पे ऑपरेटर किस ऑर्डर में सॉल्व कर रहे हैं इससे आंसर में अंतर आ जाता है। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी प्लस से ज्यादा होती है, तो अगर मल्टीप्लाई लगाए तो उसको पहले सॉल्व करना है, लेकिन ब्रैकेट की प्रायोरिटी और ज्यादा होती है, इसलिए अगर ब्रैकेट लगाए तो पहले तो उसी को सॉल्व करना है। चलिए कुछ सवाल और प्रैक्टिस के लिए हम करते हैं। आप वीडियो को पॉज करिए, इन दोनों सवाल को सॉल्व करिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके अगर इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं तो वही तो हमारा काम है आज। तो कोशिश करिए और फिर वीडियो को रिज्यूम करिएगा। अब मैं आपको बताता हूं इसको करने का सिंपल तरीका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कैसे हो सकता है। जैसे यहां पर आप हमेशा कोशिश करो कि जो नंबर्स हैं वो परफेक्ट 10 या 10 के मल्टीपल्स में बने या 100 के मल्टीपल्स में बने, मतलब लास्ट डिजिट्स 0 आए तो बहुत अच्छा है, कैलकुलेशन ईजी हो जाते हैं। आप किसी भी नंबर में 10 का मल्टीप्लाई करोगे ईजी है ना, किसी भी नंबर में 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो ईजी कैलकुलेशन है ना। इसीलिए हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि लास्ट डिजिट 0 बन जाए। तो मैं जानबूझ के क्या करता हूँ, इसको लिखता हूँ 17 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 2। देखो 100 प्लस 2 लिख सकता हूँ, पर ब्रैकेट जरूर लगाना, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 100 प्लस 2 करने पे 102 आता है, 102 आता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको ऐसा लिखने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि हम 17 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100 के साथ, प्लस 17 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 के साथ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है। 17 इंटू 100 करेंगे तो 1700 हो जाएगा, और 17 इंटू 2 करेंगे तो 34 हो जाएगा। 20 तक के टेबल ज़रूर याद करने, तो 17 का तो याद होना चाहिए। 17 2 ज़ा 34, और इन दोनों को ऐड करना भी बहुत सिंपल है। तो ये हो जाएगा 1734, और ये आपका आंसर हो गया। ये कितना ईजी हो गया। अब इसी तरीके से दूसरा वाला सवाल हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 12 प्लस 95। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। या तो मैं इसको लिख सकता हूँ 12 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 5, एक तरीका ये हो सकता है। या फिर इसका एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 95 में, देखो हम 12 मल्टीप्लाई बाय 95 को 95 मल्टीप्लाई बाय 12 लिख सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा के। तो हमने वही किया, 95 पहले लिख दिया, 12 बाद में लिख दिया। इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 को क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 2। ठीक है, अब आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर लीजिए, आंसर सेम आएगा। कैसे सेम आएगा आप देखिए, 12 इंटू 100 करना पड़ेगा, 12 इंटू 5 करना पड़ेगा, रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1200 माइनस 12 5 ज़ा 60। अब आपको सिंपल सब्ट्रैक्शन करना है, 1200 में से आपको 60 सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये 60 सब्ट्रैक्शन आपको अच्छी तरीके से आता है, तो कितना हो जाएगा 1140, 1140। अब यहाँ पर दूसरे तरीके से अगर कर रहे होते तो क्या आता, 95 इंटू 10 प्लस 95 इंटू 2। अब जब 95 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत इजी है, 950 आ जाएगा। अब 95 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 190। और इन दोनों को ऐड करना भी सिंपल है। आप देखिए दोनों में 0 आ रहा है लास्ट में, तो 0 प्लस 0 तो 0 हो जाएगा। 5 प्लस 9 करेंगे 14 हो जाएगा, 1 कैरी हुआ, 9 प्लस 1 10, और जो 1 कैरी था 11, तो 1140 आ रहा है। तो दोनों जगह आंसर सेम आ रहा है। आपको जिस तरीके से करना है कर लीजिए। यहाँ पर दोनों ही जगह पर मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है। चलिए एक वर्ड प्रॉब्लम और करते हैं। आप वीडियो को पॉज करिए, अच्छे से पढ़िए, समझिए, और फिर सॉल्व करके मुझे बताइए। चलिए अब मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। आपने अगर सॉल्व कर लिया है तो कॉमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दे दीजिएगा। अब 100 बीड्स आर यूज टू मेक अ वॉल हैंगिंग। एक वॉल हैंगिंग बना रहे हैं, कुछ दीवार पे लटकाने के लिए, डेकोरेशन के लिए कोई चीज बनाई जा रही है, तो उसमें 100 बीड्स लगती। ठीक है, कुछ मोती हैं, कुछ दाने हैं, जिनको आप
लगा रहे हैं, तो कितने लग रहे हैं? 100। एक वॉल हैंगिंग बनाने में 100 लग रहे हैं, जिसमें से देयर आर 36 बिग बीड्स, मतलब कुछ बीड्स बड़े हैं, कुछ बीड्स छोटे। तो 36 बिग बीड्स हैं और जो बच गए वो स्मॉल हैं। तो आप बताओ कि स्मॉल बीड्स कितने हुए? नंबर ऑफ स्मॉल बीड्स, नंबर ऑफ स्मॉल बीड्स इन अ वॉल हैंगिंग कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे भाई टोटल कितने लग रहे हैं? एक वॉल हैंगिंग में टोटल बीड्स कितने लग रहे हैं? 100। अच्छा, इसमें से 36 बिग बीड्स हैं, अगर उनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो रिमेनिंग बचे वो स्मॉल बीड्स हैं। तो 100 माइनस 36 इज द नंबर ऑफ स्मॉल बीड्स इन वन वॉल हैंगिंग, राइट? ओके, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल बीड्स यूज्ड टू मेक 12 सच वॉल हैंगिंग। ये वन वॉल हैंगिंग का रिजल्ट था। वन वॉल हैंगिंग में कितने स्मॉल बीड्स थे, ये वो इंफॉर्मेशन है। अगर ऐसे 12 वॉल हैंगिंग बना रहे हो, ठीक है, नंबर ऑफ स्मॉल बीड्स इन 12 वॉल हैंगिंग्स, तो आप कहेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 36। अब एक तरीका ये हो सकता है कि पहले मैं इसको सॉल्व करूं तो 100 माइनस 36 कर लूं, जो कि 64 आएगा, और 12 का मल्टीप्लाई 64 के साथ कर दूं। एक तरीका ये हो सकता है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दें, 12 का मल्टीप्लाई 100 के साथ कर दें और फिर 12 का मल्टीप्लाई 36 के साथ कर दें। तो आप किस तरीके से करना चाहते हैं, मैं इसको यहाँ पर करके बता रहा हूँ। देखिए, 12 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 36 है। मैं दोनों तरीके से करके बताता हूँ, आपको क्या तरीका ईजी लगता है वो आप डिसाइड करिए। जैसे यहाँ पर पहले मैंने ये करा कि 12 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 माइनस 36 यानी 64 के साथ, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 64 इंटू 12। यस, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई। अब इसको लिख सकते हो 64 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2। ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 64 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको क्या कर सकते हैं, 640 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 64 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी डबल कर दीजिए इसका, 128। अब 128 और 640 को आपको ऐड करना है, तो 0 प्लस 8 8 हो जाता है, 4 प्लस 2 6 हो जाता है, 6 प्लस 1 7 हो जाता है। तो 768 इज द आंसर। नंबर ऑफ स्मॉल बीड्स कितनी है? 12 वॉल हैंगिंग्स पे 768। अब इसी को सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता था? आप 12 का मल्टीप्लाई करते 100 में और माइनस करते 12 मल्टीप्लाई बाय 36। यस, ऐसे भी कर सकते हैं। अब आपको लग रहा है कि 12 मल्टीप्लाई बाय 36 थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, तो मैं क्या करता हूँ, 12 मल्टीप्लाई बाय 100 को तो मैं 1200 लिख दूंगा, माइनस यहाँ पर इतने पोर्शन को मैं अलग से सॉल्व कर सकता हूँ। अलग से कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? मैं यहाँ ब्रैकेट लगा लेता हूँ, ठीक है, ब्रैकेट लगा लेता हूँ और इसको लिख सकता हूँ 36 इंटू 12 लगा कर सकता हूँ। वैसे ब्रैकेट नहीं भी लगाऊंगा, अभी चल जाएगा, बट मैंने आपको समझाने के लिए ब्रैकेट लगाया। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी? ये हमने लगा दी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम लिख रहे हैं इसको 1200 माइनस, और इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 36 मल्टीप्लाई बाय 12 को क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 2। यस, 10 प्लस 2। अच्छा, इसको फर्दर सॉल्व करें, यानी मैंने फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, 1200 माइनस, और इसको लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 36 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक, इतने को सॉल्व करते हैं तो 1200 माइनस 36 मल्टीप्लाई बाय 10 360 होता है, प्लस 36 मल्टीप्लाई बाय 2 72 होता है। तो क्या हम 360 प्लस 72 इजीली कर सकते हैं? तो
तो 1200 माइनस, तो अब इसको हमें कैलकुलेट करना है 360 प्लस 72, और ये बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। आप इसमें एडिशन कर दीजिए, 0 + 2 हो जाता है 2, या 0 + 2 इज़ 2, एंड 6 + 7 इज़ 13, तो 1 कैरी हुआ, तो 3 + 1 4 हो गया, तो 432। तो 1200 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 432, तो आप सिंपल सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। तो हम यहाँ पे 0 में से 2 तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बोरो करना पड़ेगा, तो वो 10 में से 2 जाएगा, तो बोरो एक्चुअल में 2 से आएगा, तो 2 से हमने जब बोरो किया होगा तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर 10 में से एक बोरो करेंगे तो इधर 9 बचेगा और इधर पे 10 हो जाएगा। तो 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा, यस, और 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा। गॉट इट? 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा। यहाँ 1 बचा है, 1 बचा है, तो 1 में से तो 4 जा नहीं सकता, तो इधर से एक जो 1 है उसको बोरो करते हैं, तो 11 में से आप 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इट बिकम्स 768। तो आपके आंसर दोनों तरीके से सेम आ रहे हैं। हो सकता है आपको ये थोड़ा लेंदी लग रहा है, ये आपको इजी लग रहा है, तो जो अप्रोच आपको इजी लगे आप वो अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही जगह आप देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, और आई होप अब आपको बहुत अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।